आंगनबाड़ी सेविका का बेटा 69वीं में टॉपर बना। जिसको मर्जी है जहां मन करे उनके मोबाइल पर फोन करके पूछ लो कि लालू राबड़ी राज में था। नौकरी बेचने का आपका संस्कार रहा है। अरे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड न है जी। एक परिवार का आदमी विधानमंडल में 15 से 20 की संख्या में नौकरी किया। कैसे कह दिया कि पद बिक गए, नौकरियां बिक गई। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या विपक्ष के पास कोई ठोस प्रमाण था पेपर लीक का, या कोचिंग सेंटर के आरोप के आधार पर आपने ये बातें कही? इन लोगों के बहकावे में मत आइए। नीतीश कुमार जी हैं तो रोजगार मुमकिन है। नीतीश कुमार जी हैं तो बगैर जमीन लिखे नौकरी मुमकिन है। हर अपमान का घुट सह करके भी सहन करते रहे। तथाकथित विपक्ष के फर्जी नेतागण जो राजनीति में फर्जीवाड़ा करते हो, हम पूछना चाहते हैं, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा उज्जवल कुमार 69वीं का टॉपर बना। ये लालू राबड़ी राज में था? ये नीतीश कुमार जी का राज है। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा 69वीं में टॉपर बना। जिसको मर्जी है जहां मन करे उनके मोबाइल पर फोन करके पूछ लो। उसकी माता, उसके मां से पूछ लीजिए, उसके परिजन से पूछ लीजिए। कोई माई का लाल इस बिहार में बता नहीं सकता है कि नौकरी बिकती है। नौकरी बेचने का आपका संस्कार रहा है। अरे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड न है जी। एक परिवार का आदमी विधानमंडल में 15 से 20 की संख्या में नौकरी किया। आई नौकरी देंगे, अपन घर वाला के तो सिरिंज से खींच लिए और दूसरा को दीजिएगा। दूसरा प्रियांगी मेहता यही पटना के है। वो बेटी 78वां में टॉपर बनी। इसके पिता इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकान चलाते थे। तो कैसे कह दिया आपने, कैसे कह दिया कि पद बिक गए, नौकरियां बिक गई? इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या विपक्ष के पास कोई ठोस प्रमाण था पेपर लीक का, या कोचिंग सेंटर के आरोप के आधार पर आपने ये बातें कही? अगर इन लोगों के पास आधार था और आपके संपर्क में ये थे, तो आप इंटरवेनर क्यों नहीं बने? उन बच्चों के अगर हिमायती आप थे, परीक्षा में धांधली हुआ, कोर्ट ने इसे नहीं माना, विपक्ष इसके लिए माफी मांगेगा? छात्रों को पढ़ाई छोड़ करके आंदोलन में धकेलने के पीछे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, आपका क्या नजरिया था, यह स्पष्ट करिए। क्यों आपने ऐसा गुनाह किया? उसके बाद बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं, आंदोलन से इन छात्रों को जो हानि पहुंची है, अपनी अपनी संपत्ति का हिस्सेदार दो, हिस्सा दो उन बच्चों को जो आंदोलन के हिस्सा बन गए। उनको लीगल एड क्यों नहीं दिया, यह बताइए। और अगर कोचिंग सेंटर की भूमिका संदिग्ध थी, तो विपक्ष ने कभी उस पर सवाल क्यों नहीं किया? क्या विपक्ष कोचिंग संचालकों से जुड़ा हुआ है, भड़काने में जुड़ा हुआ था? जब माननीय उच्च न्यायालय ने परीक्षा में अनियमितता को अस्वीकार कर दिया, तो विपक्ष बगैर साक्ष्य के मुंह से राजनीति का पटाखा छोड़ रहा था। तो आप परीक्षा रद्द करने की मांग बिना अवलोकन किए हुए कैसे कर रहे थे? छात्रों को आंदोलन में शामिल होने के चलते उनकी तैयारी प्रभावित हुई है, उनका समय बर्बाद हुआ है।
तो इसका गुनाहगार कौन, ये स्पष्ट करिए। साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं कि क्या विपक्ष कोचिंग सेंटरों के समर्थन में राजनीति कर रहा है? क्या ये परीक्षा प्रक्रिया में दखल देकर समाज में भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं? और विपक्ष सिर्फ राजनीति के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहा था, अब मुंह में लौंग रख लिए हैं, इलायची। बोलिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कोचिंग संचालकों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है, उस पर विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों का नजरिया क्या है? हम न्यायालय के फैसले पर उनसे प्रतिक्रिया नहीं मांग रहे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कोचिंग के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैया, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उनको लीगल एड नहीं दिया जाना, इंटरवेनर नहीं बनना, यह बताता है कि कोचिंग संचालकों के जो खतरनाक मंशा थी, उसकी मुट्ठी में विपक्ष कैद हो गया। अब हम आपसे यही जानना हम छात्रों से अनुरोध करेंगे, इन लोगों के बहकावे में मत आइए। नीतीश कुमार जी हैं तो रोजगार मुमकिन है, नीतीश कुमार जी हैं तो बगैर जमीन लिखे नौकरी मुमकिन है, नीतीश कुमार जी हैं तो बेटियों को सड़क और चौराहे पर पुलिस बल में उसकी नियुक्ति मुमकिन है, नीतीश कुमार जी हैं आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन सकता है, नीतीश कुमार जी हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप चलाने वाले पिता की बेटी प्रियांगी मेहता टॉपर बन सकती है। इसलिए पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए।